तो ये पार्ट 8 वीडियो है एक्सरसाइज 10A का, जो कि स्टैंडर्ड 8 का है। तो चलिए हम आज क्वेश्चन नंबर 32 करते हैं। विनोद सोल्ड ए वॉच टू अरुण एट ए गेन ऑफ 12%। मतलब विनोद जो है वो एक घड़ी जो है अरुण को देता है 12% के गेन पे, एंड अरुण हैड टू सेल इट टू मनोज एट ए लॉस ऑफ 5%। और अरुण जो है वो मनोज को बेच देता है 5% के लॉस पे। ठीक है, तो अगर हमारा मनोज जो है अगर वो 3990 रुपीज़ पे करता है, तो आपको बताना है कि विनोद जो है कितना पे किया था उस वॉच का। तो देखिए इसको एकदम तोड़ के एकदम समझेंगे, ठीक है, ताकि हमें समझ में आ जाए। हमारा क्या बोल रहा है, विनोद जो है वो सोल्व किया। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें जो 3 कैरेक्टर है तीनों के नाम लिख देते हैं ताकि अच्छी तरह से समझ में आए। जैसे विनोद है, अरुण है और मनोज है। ठीक है, तो हम तीनों को लिख देते हैं। विनोद है, ठीक है, अरुण है और मनोज है। तो क्या है क्वेश्चन, विनोद जो है वो एक वॉच देता है अरुण को 12% के गेन पे। ठीक है, तो ये जो गेन हो गया, कितना का गेन है इसको हुआ था, 12% का, जब ये अरुण को एक वॉच देता है। ठीक है, तो अरुण को अगर ये वॉच दिया तो मान लेते हैं इसका जो सेलिंग प्राइस था, इसका जो सेलिंग प्राइस था मतलब विनोद का, और ये अरुण का जो कॉस्ट प्राइस था मतलब ये जितना में खरीदा था, ये दोनों जो है एक दूसरे के बराबर होगा, होगा कि नहीं। तो मतलब जितना कॉस्ट प्राइस होगा इसका इतना सेलिंग प्राइस होगा। ठीक है, और क्या दूसरा क्वेश्चन है कि अरुण जो है वो बेचा मनोज को कितना पे, तो 5% के लॉस पे। तो ये जो अरुण है इसको लॉस हुआ था 5% का। ठीक है, 5% का लॉस हुआ था जब ये इसको बेचा। मतलब इसका जो सेलिंग प्राइस होगा वो इसके कॉस्ट प्राइस के बराबर होगा, क्योंकि ये इसको बेचा मनोज को। तो मनोज का जो कॉस्ट प्राइस है वो अरुण के लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगा, और अरुण का जो कॉस्ट प्राइस है वो विनोद के लिए सेलिंग प्राइस का काम करेगा। तो मनोज जो है वो कितना पे किया था, 3990 रुपीज़ मतलब पे किया था। तो ये जो है इसका कॉस्ट प्राइस होगा, जो कि 3990 रुपीज़ जो है मनोज दिया था। तो हम कह सकते हैं कि जो भी अरुण का प्राइस होगा, सेलिंग प्राइस, वो भी 3990 होगा। ये समझ में आया ना। तो हमारा क्या है, अरुण जो है उसका सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हम निकाल पाएंगे ना आसानी से। ठीक है, और फिर यहाँ पर जो इसका कॉस्ट प्राइस निकलेगा ये हम सेलिंग प्राइस इसका कह देंगे। तो इसको जो है एकदम बनाते हैं अब इसको। ठीक है, तो देखिए हमारा मनोज जो है उसका कॉस्ट प्राइस जो दिया हुआ है वो है 3990, और अरुण जो है हमको अरुण का सेलिंग कॉस्ट प्राइस निकालना है। तो अरुण अरुण जो था उसका हमें क्या है, लॉस दिया हुआ है 5% का। ठीक है, एसपी सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 3990। हमको निकालना क्या है इसमें, कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला आपको याद है, सीपी इक्वल्स होता है 100 बाय 100 माइनस लॉस परसेंट, इंटू सेलिंग प्राइस। तो 100 है हमारा, लॉस परसेंट कितना है 5% का, तो 100 माइनस 5 करेंगे, इंटू सेलिंग प्राइस कितना है 3990 रुपीज़। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। तो अब हम इसको सॉल्व करेंगे, 100 आ जाएगा बाय 100 माइनस 5 हो जाएगा 95 इंटू 3990। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर लेते हैं 5 का टेबल से, और 19 वन जा 19 टू जा 38, 19 वन जा 19, तो 210 इंटू 20 आ जाएगा हमारा 4200। ठीक है, तो इसका जो कॉस्ट प्राइस था अरुण का वो है 4200, जो कि क्या होगा, अगर हमारा जो अरुण का कॉस्ट प्राइस कितना निकला है 4200। ठीक है, तो विनोद का भी सेलिंग प्राइस क्या होगा 4200, ये तो हमने निकाल लिया ना। तो हम क्या करेंगे, विनोद का कॉस्ट प्राइस भी निकाल लेंगे। तो क्या करेंगे, विनोद का निकालेंगे, फॉर विनोद,
और विनोद का जो है हमारा गेन दिया हुआ है इसमें 12%, ठीक है। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है ₹4200। हमें निकालना क्या है, कॉस्ट प्राइस। तो इसके लिए में हमारा फॉर्मूला था CP इक्वल्स 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू सेलिंग प्राइस। तो हमारा यहाँ पे गेन परसेंट कितना का है, 12 का है। तो 100/100 प्लस 12% इंटू सेलिंग प्राइस कितना है, 4200, ठीक है। अब इसको हम आगे सॉल्व करेंगे। ये आ जाएगा 100/112 इंटू 4200, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 का टेबल में 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। तो 7 का टेबल में 7 8 जा 56, 7 3 जा 21। तो हम 4 का टेबल से कर देते हैं, 4 2 जा 8, 4 7 जा 28, 2 और 0 4 5 जा 20। यहाँ से 2 का टेबल में 2 5 जा 10, 50 मीन्स हमारा यहाँ से आ गया 50 इंटू 75 करेंगे, और जो कि हमारा आंसर हो जाएगा 3750 रुपीज़, ठीक है। विनोद जो है वो कितना पे किया था, विनोद पेड ₹3750 फॉर वॉच, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग आसानी से एकदम तोड़ के समझेंगे तो हमारा जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ईजी हो जाएगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 32 कर लिया। अब करते हैं 33। तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारा है, अहमद बाइज ए प्लॉट ऑफ लैंड फॉर ₹4,80,000। ही सेल्स 2/5 पार्ट ऑफ इट एट ए लॉस ऑफ 6%। तो क्या बोल रहा है कि अहमद जो है एक प्लॉट ऑफ लैंड को खरीदता है जिसका कि दाम जो है वो 4,80,000 है। अगर वो इसका 2/5 पार्ट बेच देता है 6% के लॉस पे, तो आपको क्या बताना है, एट वाट गेन परसेंट शुड ही सेल द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द प्लॉट टू गेन 10%, 10% ऑन द होल। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि हम उसका जो रिमेनिंग पार्ट है इसको बेच देने के बाद जो बचता है पार्ट ऑफ लैंड, उसको कितना में बेचे कि उसको 10% का गेन हो जाए पूरे पे, ठीक है। तो इसको हमको कैसे बनाएंगे, तो चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। हमारा है अहमद जो है वो क्या करता था, प्लॉट ऑफ लैंड खरीदा था 4,80,000 में। तो ये कॉस्ट प्राइस है ना, खरीदा था, तो कॉस्ट प्राइस ऑफ प्लॉट ऑफ लैंड पूरे का है ना, तो होल लिख देते हैं, होल मतलब पूरे का है, ठीक है। तो ये कितना था, 4,80,000, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इसका जो 2/5 पार्ट है वो बेच दिया, तो हम कहेंगे कि CP ऑफ 2/5 पार्ट, तो 2/5 पार्ट क्या होगा, इसका हमको 4,80,000 को हमको इसका इंटू करना पड़ेगा 2/5। तो यहाँ से 5 1 जा 5 9 जा 45, 5 6 जा 36, तो यहाँ से इतना आ गया। और 9600 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 192,000, ठीक है। तो 2/5 पार्ट जो था उसका कॉस्ट प्राइस कितना निकला हमारा, इतना, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि उसको लॉस हुआ था 6% का, मतलब जो ये बेचा कॉस्ट प्राइस इतना था, जब ये बेचा तो इसको इस पे 6% का लॉस हो गया, ठीक है। कितना का लॉस हो गया, 6% का लॉस हो गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसमें निकालना पड़ेगा कि इसका सेलिंग प्राइस कितना था, ठीक है। हमको इसमें सेलिंग प्राइस निकालना है इसका, तो सेलिंग प्राइस निकाल लेते हैं। सेलिंग प्राइस निकालने के लिए फॉर्मूला था हमारा, जब CP और लॉस दिया जाए, तो हमारा फॉर्मूला था 100 माइनस लॉस परसेंट बाय 100 इंटू CP, ये फॉर्मूला था। तो इसी फॉर्मूला पे हम कर देंगे, बनाएंगे 100 माइनस लॉस परसेंट कितना है, 6 का है, 100 माइनस 6/100 इंटू CP कितना है
लिख दिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं। ये आ जाएगा 94/100 इंटू 1,92,000, ठीक है। तो यहाँ से ये जीरो और ये जीरो कैंसिल आउट हो गया, तो हमारा बचेगा 94 इंटू 1920। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 180,480, ठीक है। तो इतना रुपीस हमारा सेलिंग प्राइस निकलेगा। तो ये जो हमारा निकला है ये क्या हो गया, 2/5 पार्ट का जो सेलिंग प्राइस है ये, ठीक है ना। ये 2/5 पार्ट का सेलिंग प्राइस था और ये क्या था, 2/5 पार्ट का जो है ये कॉस्ट प्राइस था, ठीक है। तो अब क्या है, हमारा क्वेश्चन पूछ रहा था कि हमें रिमेनिंग पार्ट भी निकालना है। तो रिमेनिंग पार्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर हम मान लिया जाए जो बचा हुआ फील्ड है उसका क्या करेंगे, जो भी टोटल में था, टोटल में इस 2/5 पार्ट को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो हमारा क्या निकलेगा, रिमेनिंग फील्ड। तो जो टोटल का जो कॉस्ट प्राइस है ये यहाँ पे है और 2/5 का कॉस्ट प्राइस इतना है, तो इन दोनों को माइनस कर देंगे तो हमारा सीपी निकल जाएगा रिमेनिंग फील्ड का। तो इसलिए हम क्या करेंगे, रिमेनिंग फील्ड का निकालेंगे ऑल्सो, ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ रिमेनिंग फील्ड, रिमेनिंग फील्ड का कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी पूरे का कॉस्ट प्राइस था, मतलब ये वाला 4,80,000 में माइनस करेंगे किसको, तो 2/5 का पार्ट का, तो 192,000। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा रिमेनिंग फील्ड का कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, जो कि हमारा है 288,000। तो ये हमारा रिमेनिंग फील्ड का निकला। अब हमारा क्या है कि जो भी टोटल था पूरे का कॉस्ट प्राइस दिया हुआ है 4,80,000, ठीक है। और गेन भी दिया हुआ है 10% का, पूरे पे 10% है ना। तो हमें यहाँ से सेलिंग प्राइस मिल जाएगा ना, पूरे फील्ड का सेलिंग प्राइस फॉर्मूला लगाने पे। तो चलिए ये फॉर्मूला लगा के हम ये निकालेंगे टोटल का। तो हमारा हो जाएगा SP इक्वल्स 100 प्लस गेन परसेंट, गेन परसेंट कितना है, 10% का है, डायरेक्ट फॉर्मूला लगा रहे हैं, ठीक है, बाय 100 इंटू हमारा कॉस्ट प्राइस कितना है 4,80,000। तो 4,80,000 हमारा लिखा गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको सॉल्व करेंगे आ जाएगा हमारा 110/100 इंटू 4,80,000। तो यहाँ से 2020 कैंसिल आउट हो गया और हमको 110 इंटू 4,800 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आएगा 528,000, ठीक है। तो इतना जो है हमारा निकल जाएगा सेलिंग प्राइस पूरे फील्ड का, ठीक है। तो ये पूरे फील्ड का जो है सेलिंग प्राइस भी निकल गया है। कॉस्ट प्राइस देखिए, सेलिंग प्राइस कितना है 528,000, ठीक है। तो अब हमें रिमेनिंग SP अब हम आसानी से निकाल सकते हैं ना, जैसे हमने रिमेनिंग CP निकाला था, तो रिमेनिंग SP निकाल देते हैं। तो इसीलिए हमारा रिमेनिंग SP निकालेंगे। रिमेनिंग SP निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी हमारा टोटल का SP था, मतलब ये वाला टोटल SP माइनस 2/5 SP, 2/5 पार्ट का जो SP था उसी को ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा टोटल SP कितना है, इतना है 528,000 और 2/5 ऑफ SP क्या था 180,480। तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पे हमारा रिमेनिंग SP मिल जाएगा, आ जाएगा 347,520, ठीक है। तो जब SP हमारा निकल गया है तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, गेन निकालना पड़ेगा, रिमेनिंग फील्ड का गेन। तो हम क्या करेंगे, जो भी हमारा ये रिमेनिंग SP है और रिमेनिंग CP है, दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्योंकि हमारा सेलिंग प्राइस ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से,
तो इसीलिए हम क्या करेंगे, जब ये होता है तो हमें क्या होता है, प्रॉफिट होता है ना। तो प्रॉफिट होता है तो हम क्या करते हैं, जो भी हमारा एसपी रहता है उस और सेलिंग एससीपी होता है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो एसपी हमारा कितना दिया हुआ है, ये वाला 3,05,20, तो ये हमारा एसपी हो गया। और सीपी क्या है, 2,88,000, ठीक है, जो कि ये वाला है, तो हमने लिख दिया। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो हमारा क्या निकलेगा, प्रॉफिट निकल जाएगा। तो सब्ट्रैक्ट करने पे आएगा हमारा 5,95,20, ठीक है। तो प्रॉफिट भी निकल गया है। तो अब हम गेन परसेंट तो आसानी से निकाल ही सकते हैं, क्योंकि हमारा गेन परसेंट का जो फॉर्मूला होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, नीचे वाला पार्ट ऊपर लिख रहे हैं, इस पार्ट नीचे वाले के बाद आपको यहाँ से स्टार्ट करना है। तो अब हमें क्या करना है, गेन परसेंट निकालने के लिए जो जो ज़रूरत होता है, हमारा सारा चीज़ दिया हुआ है, गेन बाय सीपी इंटू 100 होता है। तो गेन हमारा कितना दिया हुआ है, हमने अभी निकाला, जो भी गेन था वो कितना है, 59,520 है। तो इसको हम गेन लिख लेते हैं, गेन है हमारा 59,520, और कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ था, तो कॉस्ट प्राइस आप देख सकते हैं ये है, ठीक है। अब हमारा इंटू 100 कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से 1 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो जब हम इसको रिड्यूस करेंगे, तो रिड्यूस करने पे हमारा टर्म आ जाएगा 20 इंटू 2/3%, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि रिमेनिंग पार्ट का प्रॉफिट बता रहा है, ठीक है, प्रॉफिट परसेंट। तो इस टाइप से हम क्वेश्चन नंबर 33 भी हमने बना लिया। आप करते हैं क्वेश्चन नंबर 34। एक ग्रॉसर बॉट सुगर वर्थ ₹4,500। तो एक ग्रॉसर है जो कि चीनी खरीदा है 4,500 रुपीज़ का, जिसमें से वो इसका 1/3 पार्ट जो है 10% के गेन पे बेच दिया। तो हमको बताना है कि एट व्हाट गेन परसेंट मस्ट द रिमेनिंग पार्ट बी सोल्ड। तो बोल रहा है कि जो बचा हुआ है चीनी, उसको कितने में बेचे कि उसको टोटल 12% का गेन हो जाए पूरे पे। तो इसको निकालते हैं। सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। एक ग्रॉसर बॉट शुगर वर्थ रुपीज़ इतना। तो एक ग्रॉसर जो है, लिख लेते हैं, एक ग्रॉसर बॉट शुगर, ठीक है, खरीदा है, मतलब जो भी होगा वो क्या होगा, कॉस्ट प्राइस है, पूरे का कॉस्ट प्राइस मैं लिख रहा हूँ, ओके। तो ये हो गया 4,500, ठीक है। तो अब क्या बोल रहा है कि इसका 1/3 जो है वो 10% के गेन पे बेचा है, तो इसीलिए सी पी ऑफ 1/3 निकाल लेते हैं। तो 1/3 क्या होगा, 4,500 को, मतलब इस पूरे का कॉस्ट प्राइस को 1/3 से करना पड़ेगा डिवाइड। तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, तो यहाँ से हमारा आ गया ₹1,500 जो है उसका 1/3 पार्ट है। तो अब हमारा क्या दिया हुआ है, गेन परसेंट भी दिया हुआ है 10% तो सीपी है, गेन परसेंट भी दिया हुआ है 10%। तो हम जो है एसपी तो निकाल ही सकते हैं जब ये दो चीज़ दिए हुए रहते हैं। तो फॉर्मूला लगा के निकालते हैं, एस पी इक्वल्स 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सी पी। तो 100 है, गेन परसेंट हमारा 10% का, बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस कितना का था, तो हो गया हमारा कॉस्ट प्राइस था 1500, तो 1500। तो इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 110/100 इंटू 1500, 0 0 कैंसिल आउट हो गया, 15 इंटू 110 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा ₹1,650, ठीक है। तो ये जो हमारा सेलिंग प्राइस निकल गया है, सेलिंग प्राइस कितना निकला है, तो 1,650 रुपीज़ निकल गया है, ठीक है, 1/3 पार्ट का सेलिंग प्राइस। तो जब सेलिंग प्राइस निकल गया है, तो अब हमारा क्वेश्चन बोल रहा है कि
एट व्हाट, मतलब 12% का पूरे पे निकालना है ना। तो गेन दिया हुआ है, कॉस्ट प्राइस हमारा शुरुआत में ही दिया हुआ था, तो अब हम इसका सेलिंग प्राइस पूरे का निकाल सकते हैं ना। तो चलिए वो भी निकाल लेते हैं। हमारा गेन जो है, टोटल का गेन दिया हुआ है कितना, तो 12%, और हमारा कॉस्ट प्राइस भी दिया हुआ है 4500। तो हम इसका एसपी तो निकाल ही सकते हैं फॉर्मूला से, ठीक है। तो फॉर्मूला यूज करते हैं, एसपी इक्वल्स 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू सीपी। तो ये 100 प्लस गेन परसेंट कितना दिया हुआ है, गेन परसेंट 12 का है, तो ये आ जाएगा 100 प्लस 12 112% बाय 100 इंटू कॉस्ट प्राइस हमारा कितना दिया हुआ है, तो 4500, 0 0 कट गया। तो यहाँ से हमारा आ जाएगा 112 को मल्टीप्लाई कर देना है 45 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा ₹5040, ठीक है। तो ये जो हमारा ये पूरे का टोटल का सेलिंग प्राइस है, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। टोटल का सेलिंग प्राइस हमने निकाल दिया है ₹5040। तो अब हमें क्या करना है, रिमेनिंग पार्ट का निकालना होगा। तो अब हम रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस तो निकाल ही सकते हैं ना, से हम रिमेनिंग सीपी निकालना होगा। तो कैसे निकालेंगे, तो रिमेनिंग सीपी निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, जो भी टोटल सीपी था मतलब 4500 और हमारा 1/3 का जो सीपी था ये वाला 1500 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। तो दोनों इसको 4500 को 1500 से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो हमारा रिमेनिंग कॉस्ट प्राइस जो है वो निकल जाता है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, रिमेनिंग एसपी भी निकाल लेंगे इसी तरह। तो रिमेनिंग एसपी निकालने के लिए एसपी को माइनस करना पड़ेगा, तो एसपी है यहाँ ₹5040 और 1/3 का कितना था एसपी 1650, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे तो आ जाएगा ₹3390, ठीक है, जो कि रिमेनिंग सीपी और एसपी निकाला। तो अब हम रिमेनिंग का गेन भी निकाल सकते हैं ना। तो रिमेनिंग जो गेन होगा हमारा वो भी अब निकल जाएगा ना। क्या करेंगे हम, रिमेनिंग एसपी और रिमेनिंग सीपी को सब्ट्रैक्ट कर लेंगे। तो रिमेनिंग एसपी कितना है हमारा, रिमेनिंग एसपी है ₹3390 और रिमेनिंग सीपी 3000। तो यहाँ से हमारा जो रिमेनिंग गेन है वो आ जाएगा ₹390, ठीक है। तो हमारा रिमेनिंग गेन भी निकल गया। तो अब तो हम आसानी से गेन परसेंट का फॉर्मूला लगा के ये निकाल ही सकते हैं। तो गेन परसेंट निकालना ही था हमें, तो गेन परसेंट का फॉर्मूला हमें पता है, गेन बाय सीपी इंटू 100 होता है। तो गेन हमारा दिया हुआ है ₹390, सीपी भी दिया हुआ है हमारा 3000 इंटू 100, ठीक है। तो 0 0 कट हो गया, ये 0 कट हो गया, 3 1 जा 3 3 3 जा 9, मतलब यहाँ से हमारा जो है 13 निकल गया। और 13 जो है वो इसका गेन परसेंट है 13%, जो कि हमारा क्या है, ये वो पार्ट है जो कि रिमेनिंग पार्ट को 13% के गेन पे बेचेंगे तो हमें फ़ायदा होगा, ठीक है। तो इस टाइप से हमने क्वेश्चन नंबर 34 भी बना लिया और हमारा एक्सरसाइज 10 जो है ख़त्म हो गया। तो मेरे पूरे वीडियो को जरूर देखना, मैं इसका ये 8 पार्ट में डिवाइडेड है, तो आप सारे पार्ट देख सकते हैं, मैं आपको लिंक भी दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में सारे का, तो अच्छे से देखना। और अगर समझ में आया तो मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।